आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब कानपुर से गुरुग्राम जा रही एसी बस डंपर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। हादसा इतना भयानक था कि ड्राइवर जिंदा जल गया, जबकि यात्रियों ने जान बचाने के लिए बस के शीशे तोड़कर छलांग लगाई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता निशान गुप्ता। तो निशान जी, बताइए ये हादसा आखिरकार कैसे हुआ और कितने लोग इस हादसे में झुलसे हैं और कितने लोग गंभीर इसमें बताए जा रहे हैं। बिल्कुल मुतलिब, ये बड़ी खबर है। अगर बात करें तो एक्सप्रेस वे पर जो है ये हादसा हो गया, जहां पर एसी बस में आग लगना बताया जा रहा है और पूरी तरीके से बस को जो है धू-धू कर जलकर देखा जा सकता है। जिस तरह से ये बस जो है एसी बस बताई जा रही है, पूरी तरीके से धू-धू कर जल रही है। इसमें एक ड्राइवर जो बस चला रहा था वो जिंदा जल गया है, वहीं कुछ यात्री जो है शीशे तोड़कर कूदे थे और इसमें से यात्री जो है वो घायल हो गए। यह हादसा फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ है, बीती देर रात करीब 2 बजे बताया जा रहा है। इसमें डंपर और एसी बस की टक्कर होना बताया जा रहा है। टक्कर इतनी तेज थी कि अचानक जो है बस में शॉर्ट सर्किट होता है और उसी शॉर्ट सर्किट से जो है बस पूरी तरीके से आग का गोला बन जाती है। इसमें स्टीयरिंग और सीट के बीच ड्राइवर फंस जाता है, जिसके उससे जलकर मौत हो जाती है, जबकि कंडक्टर समेत जो 27 यात्री थे वो बस के शीशे तोड़ करके जो है बाहर कूदते हैं, जिसमें से घायल हो जाते हैं और उन घायलों को जो है अस्पताल तत्काल वहां पे मौके पर पहुंची जो पुलिस की टीम थी उनके द्वारा भिजवाया था। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर थी वो आग बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने करीब 4 से 5 जो दमकल की गाड़ियां थी वो बुझा रही थी और बस में फंसे 3 यात्रियों को उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल जिस तरह से वहां का मंजर था, देखते ही देखते पूरी बस का जो बस है वो आग का गोला बनकर रह गई। फिलहाल जो बस का चालक था, उसमें जो बस चला रहा था वो स्टीयरिंग और उसकी सीट थी उसमें फंस गया था, जिसके बाद उसका वहां सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही बची थी। फिलहाल पुलिस ने जो मैंने बताया कि घायलों को जो है मेडिकल कॉलेज और सिकोहाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर पूरी तरीके से लोगों का इलाज चल रहा है। कुछ यात्रियों के तो बता दें कि किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, ऐसी घटना भी सामने आ रही है। एक जो यात्री उसमें था घायल, उसने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया है कि कानपुर का रहने वाला था और वो जो है अपनी बहन के साथ वृंदावन जा रहा था। तभी हादसे में जब वो सब सो रहे थे तो अचानक उसकी नींद खुलती है और देखता है कि बस में जो है आग लगी हुई है। तो जैसे तैसे आनंद फानंद वो जो है तुरंत शीशे तोड़ता है बस के और वहां से छलांग लगाता है, जिसके बाद जो है वो अपनी जान बचा लेता है। वहीं जो हादसा हुआ था, कंडक्टर का आरोप है कि एक्सप्रेस वे पे किनारे जो है डंपर खड़ा हुआ था, इससे हादसा हो गया। कहीं ना कहीं जो बस का चालक था उसको डंपर दिखाई नहीं देता है और इसीलिए वो उसमें अचानक टक्कर लगती है। टक्कर से जो है बस में शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है, जिससे कि धू-धू कर जलने लगती है बस। लेकिन जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं वहां पर, उनका साफ कहना है कि ये जो बस थी वो अपने स्थान पर चल रही थी और चलते चलते जो है बताया जा रहा है कि अचानक जो है आगे एक वाहन था उसमें टकराती बस और फिर पीछे से जो है तेज रफ्तार आ रहा डंपर जो है उसको टक्कर मार देती है। क्योंकि जिस तरह से जो 2 डंपरों का मामला बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा कि आगे जो था वो पहले से बालू में भरा जो है डंपर था वो डिवाइडर से टकराया। इसके बाद पीछे से आ रही जो बस थी वो उसमें जाते भिड़ जाती है बस में। इसी चलते जो है बस पूरी तरीके से आग का गोला बनकर खाक हो जाती है। उसके अंदर जो चालक था वो पूरी तरीके से जल जाता है। फिलहाल जिस तरह से जो घायल की सूचना आई है इस वक्त, तो वो भी बता दें कि 6 जिलों के लोग शामिल होना बताया जा रहा है। इसमें घायल में औरैया, जालौन, कानपुर देहात, उन्नाव के रहने वाले लोग शामिल हैं। इसमें घायल जो हुई है नीलम 20 वर्षीय, सत्यम 35 वर्षीय, शांति देवी 45 वर्षीय और उनका बेटा सत्यवान 16 वर्षीय औरैया का रहने वाला है। जबकि मुकेश कुमार 40 वर्ष, आस्था 23 वर्ष, माया देवी 62 वर्ष, वेद 12 वर्ष और मन्नत 9 वर्ष, ये सभी कानपुर के निवासी हैं। जबकि रंगोली देवी 30 वर्ष और शिवम 23 वर्ष कानपुर देहात के रहने वाले हैं। कंडक्टर जो है उसका नाम सुंदरलाल बताया जा रहा है, इसकी उम्र करीब 40 वर्ष, ये जालौन का बताया जा रहा है। पूजा 35 वर्ष, ये उन्नाव की है और पप्पू 25 वर्ष से ये फतेहपुर के निवासी। कुल 13 घायलों की जो पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, बाकी सभी की पहचान हो गई है। लेकिन यह हादसा जैसे ही हुआ, हाईवे पर तत्काल दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंचती है और आग बुझाने का जो 3 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लेती है। लेकिन बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाती है और जो चालक था वो भी जलकर अंदर उसकी मौत हो जाती है। मुख्तलिफ जी बिल्कुल, तो ये भयानक हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ है। उस वक्त चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब ये हादसा हुआ है और ये कानपुर से गुरुग्राम की ओर एसी बस जा रही थी जो डंपर से टकरा जाती, जिसके बाद एसी बस आग का गोला बन जाती। तो यात्री जो थे वो शीशा तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करते रहते हैं। तो किसी ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई तो कोई घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन ड्राइवर जो है वो जिंदा जलने की उसकी मौत हो गई है। फिलहाल रात के सन्नाटे में जलती बस की लपटें और मदद के लिए पुकारते लोग
हर किसी की आंखों को नम कर गए हैं। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी, पुलिस विभाग पहुंचते हैं, स्थिति को काबू पाते हैं और घायलों को अस्पताल के लिए उपचार के लिए भेजा जाता है। इन महत्वपूर्ण जानकारी के लिए निशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, थाना मरसेना क्षेत्र की घटना है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। रात्रि 2 बजे के लगभग एक डंपर मध्य डिवाइडर से टकराकर पलट गया। पीछे से एक यात्रियों से भरी हुई बस आकर उसमें टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई। ये बस कानपुर से गुड़गांव के लिए जा रही थी। बस का जो ड्राइवर है शंभू, जो कानपुर का रहने वाला है, उसकी इस घटना में मृत्यु हो गई है। से जो इसका कंडक्टर है उसको हल्की फुल्की चोटें आई है, जिसका समुचित इलाज ट्रामा सेंटर में कराया जा रहा है। शेष सभी सवारियां सुरक्षित हैं। कुछ सवारियों को हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिनका इलाज करा दिया गया है। सभी खतरे से बाहर है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।